दोस्तों देख सकते हैं जो ईश्वर सिंह राणा ने एक जो मुहिम चलाई है उसके तहत देख सकते हैं हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बाबा जी हैं चंदगी राम जी, और उनको भी सम्मानित करने पहुंचे हैं जिन्होंने आज़ादी देखी, भारत का बंटवारा देखा। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं एक एक ऐसी मुहिम है जो दिल को छू लेने वाली मुहिम है, जिसमें बड़े बुजुर्गों को जो हमारे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उन्हीं के परिवारों में से देख सकते हैं हमारे ताऊ जी हैं चंदगी राम जी, और भी बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो सेनानी हम सबसे मिलाया, उनमें से एक हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी हैं दोस्तों जिन्हें ईश्वर सिंह राणा सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे बड़े बुजुर्गों को सबको जिन्होंने छोटी छोटी उम्र थी, जिनके 14 से 15-20 साल के थे, उनके पिता सबने एक आज़ादी के साक्षात दर्शन के, जिन्होंने आज़ादी पाई और आज़ादी का जश्न मनाया, उनमें से बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया था, और वही जश्न आज हम मना रहे हैं। ईश्वर जी क्या बताओगे आप? पहले तो आपसे ही बात कर बाबा चंदगी राम जी उस टाइम 15 साल के थे, अभी 90 साल उम्र है। उसने उन्हें देखा था जो आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ, अंग्रेज तो चले गए थे, जो डर था, जो सहमे हुए लोग थे, अभी क्या होगा, कौन बनेगा, कैसे अब देश चलेगा, कितना डर था उन लोगों के बीच में। तो वो ही अपना डर अपनी आंखों देखा हाल अपनी आप बीती बाबा जी बताएंगे। हाँ जी, ताऊ जी क्या बताओगे आप? जब आज़ाद हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, याद है उस टाइम का? कुछ कितने साल के थे? 14 साल का था। फिर क्या देखा था आपने, याद है उस टाइम? बताओगे? याद तो नहीं देखा था, अंग्रेजा के राज में हम कमजोर थे, घने घने कमजोर थे हम। कमजोर थे। हाँ, हमने कोई युद्ध पाले था, यानी गुलाम थे हम तो। गुलाम थे पक्के यानी थे। आपके बड़े बुजुर्ग पिताजी वो तो हाँ, गुलामी करते थे। गुलामी थे। यानी कोई भी आजाद नहीं था। आ जाओ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं आज जी। आपके पोते सब आज मजे से घूम रहे फिर रहे हैं। देखे एक बात बताऊं मैं, हाँ जी। हम आने से एक मुसलमान ने अपने हमारे घर पे बाहर काट कर सोंगला जी बाहर हम बाहर खेत दिए। यानी आपको घर से निकाला था उस टाइम। हाँ, फिर उनको मुसलमानों को बाहर से आजाद करवाया, तो जब आजादी के बाद फिर बंटवारा हुआ था वो भी। हाँ, जब पाकिस्तान गए थे सारे सारे छोड़ गए। काम छोड़ के उधर आए राम तक गए थे मुसलमान, करनाल छोड़ के आए थे सारा काम छोड़ के। यानी वो उस टाइम का दिन याद आपको? ना, यानी करनाल तक छोड़ के आए थे, वो दिन भी याद आपको? याद है। कौन कौन छोड़ के आया था? बड़े बड़े बुजुर्ग छोड़ के आए थे। आप तो छोटे थे उस टाइम। आपने गए होंगे, बड़े आपके पिता आपके दादा जी गए थे। गाड़िया में छोड़ के आए थे, पहले तो गाड़ी थी। हाँ जी। बलदारी गाड़ी थी, यानी जो बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी थी, कड़े थी सवारी जी। यहाँ कार नहीं, ट्रैक्टर नहीं थे, कुछ नहीं था भाई जी, तो भूख थी ज्यादा, यानी भूखमरी थी। आज दोस्तों वही कहना सबका, उस टाइम हम गुलामी की जिंदगी जीते थे। 1947 के बाद जो आज सभी लोग आज ऐश की जिंदगी जी रहे, हंसते हैं लोग, पर ये नहीं पता कि उन जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे शहीदों की वजह से हमें कुर्बानी मिली। आज पूरा देश कुर्बानी को उनको सलाम करता है, और आज दोबारा कभी गुलाम हो गया तो पता चल जाएगा देश की आज़ादी के लिए कैसे उन्होंने इतनी अपने जान, जिन्होंने खुद अपने फांसी पे लटके थे हंसते हंसते, और आज हम उनकी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुले हवा में घूमते हैं और इतनी ऐश करते हैं। ताऊ जी उस टाइम तो कुछ मौज भी नहीं थी। हमारा गोली पर सी नहीं था जी, अंग्रेजा के वक्त में हमने न्यूका जंगली के बाहर भाई, ये अपने कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी, आपकी बात बहुत बढ़िया है। लोग आज हंसते हैं, सोचते हैं कोई आज़ादी नहीं मिली, हमें तो अपना आप आज़ाद मिल गया, पर सच्चाई देखेंगे, असली कहानियां पढ़ेंगे, जब पता चलता है देश की आज़ादी कैसे मिली थी। दोस्तों हमारे जो शहीद थे, शहीद नायक, उन्होंने गर्दन कटवा दी थी, और आज उन्हीं की बदौलत हम खुली हवा में खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिल्कुल आज़ादी की, और देश अपने आप को सोचता है लापरवाह होता जा रहा है। दोस्तों इन बुजुर्गों से सीख लो, इन्होंने देखा था वो वक्त जो गुलामी की जिंदगी थी। ताऊ जी आज तो लोग सोचते हैं, हंसते हैं लोग कि हम गुलामी, हमने, हाँ जी, आपने तो गुलामी देखी। जो आज के युवा है मजे से पीते हैं, खाते हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं थी, हमारे जाकत ने पकड़ कर ले जाते भाई काम करवाने दे। वो दिन था ताऊ जी, और आज का दिन लोग सोचते हैं जाकत का कोई आंगली नहीं ला सकता। लोगों को घर से परिवार को उठा लिया जाता था, किसी को आज खुलियों में सांस ले रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल था। दोस्तों आज वही बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बदौलत हम
खुली हवा में सांस ले रहे हैं दोस्तों। इनको तो सांस के- सलाम करना चाहिए, मान अपने मजे शहीदों को इज्जत सलाम के करना साथ चाहिए। ईश्वर जी करें। इनको याद करें, अपने देशभक्तों को आंखों में आंसू आ जाते हैं इन लोगों को याद करते जैसे हम जो लोग अपने देश के जी, शहीद हुए हैं। बिल्कुल बाबा जी चंद्रगी राम जी की बात सुनी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो गुलामी का सही मायनों में शब्द का अर्थ क्या होता है वो बाबा जी बता सकते हैं। जहर का मतलब वो जो जहर पीता है उसको कैसे उसकी मौत होती है, जहर पीने से उसी को पता है। तो वही गुलामी है, कैसे सहन की होगी, क्या डर देखो होगा। घर से पढ़ के निकाल देते थे, बाहर खड़ा कर देते, जबरदस्ती निकाल बच्चों को ले जाते थे, बच्चों को उठा लेते चाहे थे, बड़ा बिल्कुल इतना ये बुरा हाल बिल्कुल था। इतना बुरा हाल था। खाने को अनाज नहीं था, नौकरों को जैसे गुलाम, एक दास क्या होता है, अपना जैसे काम करवाते थे, कोई भी आगे निकाल देता था, कहीं भी ले जाता था। अगर खून भी चाहिए उनकी सेना को, अंग्रेजों की सेना खून चाहिए तो हमारे बड़े बुजुर्गों का खून निकाल के, भूखे प्यासे रखकर खून निकाल के अपने सैनिकों को देते थे। ऐसा था गुलाम। तो हमें गुलामी कभी भूलनी नहीं चाहिए, हमें याद रखने जो समय वही हमारी मुहिम का हिस्सा है, ताकि हम जान सके आगे हम लोग कितना लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने लोग मौत के घाट उतारा। और देखो बाबा जी ने सबसे बड़ी बात दी, मुसलमानों ने आके इनको घर से निकाल दिया था, उसके बाद भी जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, पूरा गांव, पूरा गुंदर गांव जो टाइम के लोग थे करनाल तक बैलगाड़ी में छोड़ के आए थे। सोचो, ये है हिंदुत्व, ये है बड़े बुजुर्ग सभी कहते हैं ईश्वर जी। बिल्कुल, सभी कहते हैं छोड़ के आए थे। तो ये होता है मान सम्मान, इज्जत होती है, उनको छोड़ के आए थे। बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल बिल्कुल। आप दोस्तों हम भी बताना चाहेंगे, जो ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं आज भी, जिन्होंने भगवान ने उनको इतनी लंबी उम्र दी है और उनको आशीर्वाद है, आज भी हमको बता रहे हैं। अभी बैठेंगे इनसे, पुरानी बातें याद आएंगी सभी को। इनको कुछ सुने मजाक सोचेगा, पर असली बात, असलियत तो ये है, देश की आज़ादी के लिए बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा बलिदान रहा दोस्तों। आंखें भर आती है जब देशभक्ति गाने चलते हैं, हमें जब आज़ादी के, जब शहीद के गाने चलते हैं, लोग रोने पड़ते हैं। कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था पहनना। जो हमारे बड़े बड़े शहीद हुए थे भगत सिंह, और वो भी याद है कुछ? याद आई कैसे आंखों के आंसू आई थी लोगों की? बड़े बुजुर्ग तो बताते थे उस टाइम, बतावे थे आपके जी, पिताजी बताते होंगे उस टाइम। बतावे थे। पर्ची आया था वो, पर्ची आया था वो, सुहास आया था। हाँ वही बात है, उन्होंने देश की कुर्बानी के लिए एक दिन ना देकर मरे हैं। मरे हैं। आज लोग हंसते हैं कि आजादी कैसे मिली। उनका नाम भी नहीं याद, उनका नाम भी नहीं याद। दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों से ईश्वर सिंह जी राणा की इतनी बड़ी मुहिम है। हम भी दिल से उनके साथ लग रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हम भी लोगों से मिल रहे हैं, कुछ जानकारी हमें भी मिली है, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ हम अकेले में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे बहुत बुजुर्गों से ईश्वर सिंह राणा ने बहुत बातें करी, उनका कहना हम चलाएंगे तो बहुत लंबी कहानी होगी। दोस्तों अभी अनेकों से मिले हैं, अभी और से मिलेंगे। ईश्वर जी आपकी मुहिम तो बढ़ती जा रही है, देख के दिल को छूने वाली ये बात है। हर दिन हमें एक नया, सबसे लंबा टाइम यही लगा बिल्कुल नया स्टोरी, नया कुछ पता चल रहा है क्या हुआ था हमारे गांव में, हमारी जन्मभूमि, हमारे बुजुर्गों गांव से पता चल रहा है क्या उसका इतिहास है, क्या उसकी जड़ है। देखो अभी 3 चीज़ें चाहिए आदमी को एक जीवन व्यतीत करने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों चीज़ों का उस टाइम कोई ठिकाना नहीं था, न पेट में रोटी थी, भूख मरी थी, न उस पे सिर पे कपड़ा था और न मकान था। कोई भी आगे मकान से निकाल देता था। हमारी बहू, बेटियां, बहनें, कोई सुरक्षित नहीं था, वो गुलामी थी। तो दोस्तों भूलो मत गुलामी को, जो कुर्बानियां दी हमारे शहीदों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इतिहास है हमारे पुराना, उसको भूलो मत, याद रखो, तभी हम लोग आगे जी पाएंगे, दोबारा हमारा देश गुलाम न हो। दोस्तों देख सकते हैं पूरा देश हमारा जश्न मनाया है। 15 अगस्त को जो 75 साल हो चुके थे, जो एक जन्मदिन के अवसर मान लें हमारी आज़ादी का था दिन, और वो भी बड़ी धूमधाम से हम मनाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनको अमृत महोत्सव का नाम दिया। दोस्तों वो जश्न का दिन था, क्योंकि जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो इसको मनाने के लिए हमेशा ही सलाम, दिल से सलाम करते हैं ऐसे लोगों को। और जो आज़ादी के जो साक्षात गवाह रहे, उन लोगों से ईश्वर सिंह राणा मिले, हम भी मिल रहे हैं। दोस्तों आप मिलते रहे, हम मिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं रिपब्लिक करनाल न्यूज। दोस्तों और भी हम बताना चाहेंगे, ईश्वर सिंह राणा एक ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी तो देखी, जो पाकिस्तान काल था वो भी देखा, और पाकिस्तान से आज़ादी के बाद यहाँ आए, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। साथ में देख सकते हैं ईश्वर राणा उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों लाइव तस्वीरों में अपने बुजुर्ग हैं, हमारे अंकल जी हैं बड़े, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और एक उनको भी इतना जो यादगार तो थोड़ी बहुत है, पर अभी हमसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया। बाकी देख सकते हैं परिवार में भी इतनी खुशी की लहर थी कि उनके पिता जो आज़ादी को देखी है, और हमको भी इनको सलाम करना चाहिए ऐसे इंसान को जिन्होंने आज़ादी देखी। क्या हुआ भारत में, अंकल जी से जान लेते हैं। अंकल जी कुछ याद है आपको, पुराना आज़ाद जब पाकिस्तान से आए थे, कुछ याद है? आगे जब पाकिस्तान से तो तुसी उस टाइम दी कुछ गल्लां याद ने, दस दो कुछ।
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਏ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਜੇ? ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, जी जी ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 13 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਾਂ। तो पूरा परिवार नाले आया सी, ਹਾਂਜੀ मापे प्यो सारे नाले आए सी। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖੁਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ 4 ਗੋਰਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਮਰਵਾਓਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਹੋਰ। तो कुछ पहले दस्या सी भी ने कल नूं जाना परसों जाना जदों अंग्रेज गए सी, ਹਾਂਜੀ जदों अंग्रेज गए सी बाहर चो, तो पहले कुछ याद है? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਾ ਉਹ ਗਏ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ पाकिस्तान केड़ा पिंड सी? ਨਿਸ਼ੌਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ 18 ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 18 किलोमीटर लाहौर तो ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। नशोरा। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। तो नशोरे तो पाकिस्तान बॉर्डर ते चल के आए थी, तुर के आए? ਹਾਂਜੀ तुर के आए। ਤੁਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ दोस्तों देख सकते हैं बुजुर्ग अंकल जी हैं नसोरिया जो पाकिस्तान से जो पिंड वहाँ से पैदल चल कर आए, सच्चा सौदा गुरुद्वारे में आके रुके। उसके बाद जैसे भी आगे जो जगह मिली उसके बाद ऐसे, और उनको आज़ादी का टाइम याद है कैसे क्या हुआ था। जो सेना जा रही थी, जो अंग्रेज घोड़ों पर अपने सामान के साथ निकल रहे थे। ईश्वर जी कुछ कहोगे इसको लेकर? देखो अभी हमारे बाबा जी हैं दर्शन सिंह जी, वो उस टाइम 25 साल उम्र हो गई, उन्होंने पूरा सब कुछ जानते हैं, सब सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। उन्होंने बताया जब देश आज़ाद हुआ, जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो उनको इन्फॉर्म किया गया अभी यहाँ से छोड़ के जाना है अपना घर बार, अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ। जो अपने एक आशियाने के सपनों का घर आदमी बनाता है, अपनी ज़मीन जायदाद, वहाँ पे वो खेती करते थे, लेकिन उनको सब इन्फॉर्म कर दिया अभी उनको जाना पड़ेगा, अपना देश छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के। तो वो लोग वहाँ से चल के आए, नशोरा गाँव से चल के आए बॉर्डर तक, वहाँ कैंप में रहे बहुत दिनों तक। फिर मिलिट्री की गाड़ी आई, उन्होंने इनको आगे लेके गए। तो क्या खाने का बंदोबस्त होएगा, नहीं होएगा, कैसे अपना सामान समेटा होएगा, साथ में लाए होंगे, क्या क्या हालात थे, वही बाबा जी सब बता रहे हैं हमारे। यही हमारी मुहिम का हिस्सा है, जो हकीकत है खाली किताबों से पढ़ के टीवी में देख के नहीं पता चले, उनकी जुबानी पता चले। और आने वाले शायद 5-10 सालों के बाद ये
मौका नहीं मिलेगा हमको। ये आज हमारे पास मौका है, हम जान सकते हैं आंखों देखा हाल, जिन्होंने बुजुर्ग ने उस टाइम जो समय व्यतीत किया है, जो बिताया है, उन पे क्या बीती है, कितने लोगों ने अपनी जान खोई है आज़ादी में। तो देख सकते हैं बुजुर्ग, देख सकते हैं अपनी जो आप बीती और उस टाइम की यादें हैं सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे हैं, उस वक्त की यादें हैं। और देख सकते हैं ईश्वर सिंह राणा समाज सेवी ने जो ये मुहिम चलाई है, काबिल तौर पर बहुत ही, यानी लोग इसकी तारीफ ही करेंगे। जो ऐसी मुहिम जुड़ी है, कोई भी ऐसी मुहिम चलाता है, उन बुजुर्गों को सम्मानित कर रहे हैं अपने आसपास के एरिए में, अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित करें। आप देखते रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज, और हम आपको ऐसी और भी लोगों से मिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रिपब्लिक करनाल न्यूज। और आज गांव गोंदर में ईश्वर सिंह राणा ने जो मुहिम चलाई थी, जो अपने भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने आज़ादी देखी थी, उनको जो ये मुहिम है उनकी चलती जा रही है। देख सकते हैं उसमें आज फिर गांव के जो बुजुर्गों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ईश्वर सिंह देख सकते सम्मानित कर रहे हैं, जो 100 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है, 100 साल से उनकी उम्र ज़्यादा ही हो रही है। और ताऊ जी आज भी हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हैं, यानी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। माता जी भी साथ में है। ईश्वर जी उनको सम्मानित कर, हाँ जी, ईश्वर दोस्तों देख सकते हैं ईश्वर सिंह। ताऊ जी कुछ कहेंगे, आपने आज़ादी की लड़ाई देखी थी? हाँ देखी देखी थी। दुल्ले के बारे में भाई वैसे पालो हाँ जी, उठा हिंदू काटा से पालो दुल्ले के बारे में। हाँ जी, अच्छा फिर लाश में आने रेलगाड़िया में फिर लगे मुसलमानों ने काटे मुसलमानों में जब कहा हो रहा था मारपीट, उस टाइम याद आपको? मुसलमानों ने दुल्ले के बारे में हिंदू काटे थे हाँ जी, दुल्ले के बारे में। अच्छा, अच्छा फिर उन्होंने लाश ब्याह रेलगाड़िया में फिर मुसलमान लगे काटने। यानी आपने सब देखा था? हमने देख अंग्रेज भी जाते हुए देखे थे? रखा सारे मिलके मैंने देख रखा। देख सकते हैं ताऊ जी को थोड़ा, हाँ अब थोड़ा दिखाई कम देता, बस थोड़ा बहुत सुनाई देता है। ईश्वर जी कुछ कहेंगे आप? मैं उनका कम 20 साल का तो हुआ। देखिए जो हमारी मुहिम का ये हिस्सा है, जब हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, ये उसी का हिस्सा है। जो ताऊ फुल्ला राम जी उस टाइम 20 साल के थे। और देखो एक आज़ादी और विभाजन दो अलग अलग चीज़ें हुई। आज़ादी तो हुई, लेकिन उसके साथ कितने लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ी, ये वही हम लोग जानना चाहते हैं। आंखों देखा हाल उनकी आप भी थी। तो पहले जब विभाजन हुआ वहाँ पे भी मारपीट हुई, जो वहाँ से लोग हैं उनके साथ भी बहुत मारपीट हुई। तो उसी का यह हिस्सा है। और ताऊ जी अपनी आंखों देखी जुबानी बता रहे हैं। ईश्वर जी कुछ और कहेंगे? देख सकते हैं ताऊ जी आज भी याद हो रहा है वो चीजें। जी ताऊ जी को बिल्कुल सब कुछ यादगार है, जो हुआ था उस समय का, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी आप भी थी, उनका क्या माहौल था उस टाइम, कितना लोग सहमे हुए थे। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद जो उनको भुगतान करना पड़ा, वो लोग आज तक नहीं भुगत पाए हैं उसका। भाई आप भी इस टाइम कितने साल की थी, याद है आपको? हाँ याद आपको 12 साल की। 12 साल की थी। हाँ कुछ याद है उस टाइम का? हाँ। क्यों याद है उस फिर मार काट हुई थी, जींद टूटी थी हमारे गाँव से। जींद गाँव में, हमारे गाँव में लोग अच्छा, वहाँ टूटी थी। हमने आग बार दी थी, आग ला दी थी किस चीज में? मुसलमान की कोठिया में। अच्छा, और उन मुसलमान काट दिए थे सबने, कोई ने काट दिया, कोई मार दिया। बच्चे मार मार कर नू भगा दिए, छोटे छोटे बच्चे खेलते गलिया में, खून चालिया। वो ये दिन याद है आपको? हाँ ये याद आ। एक हमारा गाँव का जिम्मर का लड़का बच गया, और जाकर कोठी में बढ़ गया। उन्हें पता है अभी अपने हिंदू भाई होंगे, उन्हें जय बोल दी, उन्हें भी हिंदू भाइयों की जय बोल दी, मार दिया और बेच दिया। कल्ला ही था, 2 बाण थे। यानी आपको याद है सारी हाँ बातें? ये बता याद है। हाँ जी, हाँ देख सकते हैं ये वो परिवार है जो आज़ादी के समय उन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी, जब भारत का विभाजन हुआ वो समय देखा। दोस्तों ऐसे ही ईश्वर राणा और भी परिवार से मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक करनाल न्यूज़ के साथ।